आप सभी को जय मसीह की। और आज थर्सडे की प्रार्थना सभा में मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं। आप कहां रहते हैं? परमेश्वर आपको जानता है। आप किस हाल में हैं? परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपको देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको भली भांति देख रहा है। आमीन। आज का समय धीरे धीरे बहुत डाउन स्थिति में चला गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश देश में एक चीज़ भर गई है, उसका नाम है डर। और घर घर में डर चला गया है। और किस तरह का डर है देश देश में? हर देश के राज्य में और राज्यों की सिटी में, तहसील में और ब्लॉक में, फिर गांव में, परिवारों में ये डर धीरे से लोगों में समा गया है। और लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अगर कोई किसी के घर आ भी गया तो एक अलग भावना आ रही है मन में, और अगर हाथ भी मिलाए तो एक अलग डर भय पूरा अलग तरीके से लोगों के हृदय में जा चुका है। परमेश्वर के वचन में कितनी बातें लिखी हैं। नीति वचन 1 अध्याय 7 वचन कहता है, यदि तुझे डरना है तो परमेश्वर से डरना। नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन कहता है, डरना केवल परमेश्वर से। जब हम अय्यूब की पुस्तक 28 पढ़ते हैं तो वो कहता है, केवल यहोवा परमेश्वर का भय मानना। और जब हम भजन संहिता 101 का 10 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, 111 को पढ़ते हैं उसके 10 वचन को, केवल पवित्र प्रभु यीशु का डर रखना। आज धीरे धीरे डर आ चुका है। सब काम स्टॉप हो चुके हैं। हालेलुया। आप मुझे सुनने से पहले जानते हैं, व्यवस्था रुक चुकी है, काम रुक चुके हैं, व्यापार रुक चुके हैं, और इन सब माहौल में गिरावट आ रही है। बहुत से घर बिना खाना खाए सो रहे हैं और बहुत बुरी स्थिति में जा चुका है देश। जिनके पास पैसा, धन, रुपया, अनाज है, उसमें से हज़ारों लोग प्रतिदिन अपने पैसे को शराब में, बुरे बुरे नशों में, बीड़ी सिगरेट में और भी अन्य महंगे नशे उनमें खर्च कर रहे हैं। और फिर एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं रहा, कहाँ परमेश्वर है। जब आप और मैं प्रार्थना में जुड़े हैं आज थर्सडे को, इस समय जब आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, शेयर चैट पर सुन रहे हैं और अन्य माध्यमों से आप मुझे सुन रहे हैं, जब मैं कमरे में एकांत में वचन अध्ययन कर रहा हूँ, उस समय में लोग अपने समय को किस किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से लोग पूरा दिन टीवी देखकर जीवन यापन कर रहे हैं, गंदी पिक्चरें देखकर जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत से लोग लड़ाइयों में जा कर के, बहुत से लोग निंदाओं में जा कर के, बहुत से लोग एक दूसरे में कमियां ढूंढ ढूंढ कर, लांछन लगा लगा कर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपको परमेश्वर के बारे में जागृति लानी है। आमीन। आपको मुझे लोगों के लिए प्रार्थना के साथ साथ उनको वचन भी देना है। आमीन। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, मेरे साथ आप निकाले दूसरा इतिहास 1 अध्याय 1 वचन। वहाँ लिखा है कि एक लड़का था दाऊद का, उसका नाम सुलेमान था, और परमेश्वर उसके संग था और परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया। कितनी अच्छी बात लिखी है, परमेश्वर ने सुलेमान को बढ़ाया। आप इस दुनिया में जहाँ कहीं हैं, आप बस एक ही बात कहें, हे प्रभु मेरे संग आ जा। आमीन। आप भी कहें, हे पवित्र प्रभु यीशु आप मेरे संग संग चले। जब हम पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय का 25 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान को सब इज़राइल के देखते बहुत बढ़ाया और उसे ऐसा राज्य के ऐश्वर्य दिया जैसा उससे पहले इज़राइल के किसी राजा का न हुआ था। उसका क्या था, सक्सेस का सफलता क्या थी? उसके साथ परमेश्वर था। आमीन। हालेलुया। आप बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। उसके साथ परमेश्वर था। ऐसा नहीं था कि वो 1 घंटा टीवी देखे, फिर 2 घंटा टीवी देख रहा है, या फिर वो लड़ रहा है। नहीं, वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। परमेश्वर
सुलेमान के साथ था, हालेलुया, और परमेश्वर के साथ सुलेमान था। कितनी गहरी बात है। जब मैं बहुत बार मीटिंग में जाता हूँ, लोगों से पर्सनली मिलता हूँ, नए पुरानों से, जो भी आता उसके सर पर हाथ रखता हूँ, रात भर दुआ करके जाता हूँ, कई दिन तक फास्टिंग प्रार्थना परमेश्वर से मांग कर जाता हूँ, प्रभु तेरे बच्चों पर आशीष आनी चाहिए। कई बार बहुत मिलियंस दूर बैठे लोगों के लिए जब प्रार्थना करता हूँ फ़ोन पर या यूट्यूब पर, तो तुरंत अपनी गवाही देते हैं, आमीन। कैसे ये सब होता है? जब हमारे साथ परमेश्वर आता है, जब आपके साथ परमेश्वर आता है और आप परमेश्वर के साथ हैं। आप झोपड़ी में रहते हैं, आप महल में रहते हैं, आप किसी बंगले में रहते हैं, आप किसी किराए पर रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इट इज़ नॉट ए डज मैटर। और ये कोई ऐसा मैटर नहीं जिसे आप माइंड करें। आप अपने किसी भी झोपड़ी के कोने में मैट बिछाइए, सोल बिछाइए, आप अपने घर की किसी भी खिड़की के पास बैठिए, आप अपने कहीं भी सड़क पर बैठिए और बस एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मेरे संग आ जा, हे प्रभु यीशु मेरे संग आ जा, हे प्रभु यीशु मेरे संग आ जा। नीति वचन एक ही बात बताता है, 4 अध्याय 8 वचन, तू उसको अप्रिशिएट कर, तू उसकी बड़ाई कर, तू उसकी महिमा कर, वह तेरी महिमा करेगी, है ना। वहाँ एक ऐसे कल्पना की गई है बुद्धि की, जैसे एक स्त्री या माँ या एक बड़ी बहन हो और वो हेल्प करने को तैयार रहती है, हालेलुया, और वो साथ आने को तैयार रहती है, आमीन। और वो कहती है तू इसकी महिमा करेगा, और वो उसको बड़ा ऑब्जर्व करते हैं, हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह को समझिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया से गए, लूका रचित 24 अध्याय और मरकुस 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, इन सारे अध्यायों में एक ही बात लिखी है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से गए, वो अपने चेलों के साथ थे। जब वो उठाए जाने थे, उससे पहले वो अपने चेलों के साथ थे, और वचन में लिखा है चेले उसके साथ थे। और प्रभु उनसे बहुत गहराई से बात कर रहा था, जैसे पिता अपनी वसीयत बच्चों को बताता है, और जैसे बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बताता है। बहुत दिन पहले की बात है, मैंने एक कहानी पढ़ी थी। बताया जाता है कि पंजाब के किसी शहर में 2 भाई रहते थे। छोटे भाई ने शराब पी कर अपना हिस्सा बेच दिया और बची हुई ज़मीन से कहा, बड़े भाई से मुझे इसमें से कुछ दे दे। बड़े भाई ने एक ही बात कही, तूने अपना हिस्सा बेच दिया है, तूने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है। लेकिन उसने कुछ दुष्टों के कारण अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया, और जब वो कत्ल करके उसको मार कर चला जाता है बाहर, तो उसकी पत्नी बड़े भाई की बहुत रोती है और उसका दाह संस्कार करके अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाती है। लोग उस व्यक्ति से कहते हैं, अब सारा रास्ता साफ हो गया, अब तू इस ज़मीन को काम में ला, अब तेरी हो गई। और वो बहुत खुशी से उसमें रहने लगता है। तभी उसका एक दुष्ट मित्र आता है और उससे कहता है, अभी भी तेरा एक सांप बाकी है। और उसने कहा, तो अपने भाई के बेटे को ढूंढ कर मार, तब जाकर ये ज़मीन तेरी होगी। वो उसे ढूंढने लगता है, ढूंढते ढूंढते बताया जाता है कई साल लग गए, और जब उसे अंत में वो मिला तो उसे देखकर वो बड़ा खुश हो गया। उस बच्चे ने लिपट कर उसे रोया और कहा, आप मेरे पिता के भाई हैं और आप मेरे पिता ही हैं, और मेरी माँ मुझे कहा करती थी हम अनाथ नहीं है, तेरे पिता का भाई तेरा चाचा जिंदा है। जिस दिन वो तुझे मिलेगा वो बहुत प्यार करेगा, वो तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाएगा, हम उससे खो गए हैं। और उसके शब्द सुनकर वो चाचा रो गया, उसके जीवन का अस्तित्व बदल गया। परमेश्वर हमसे प्रॉमिस देकर गया है जब स्वर्ग उठाया गया। प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे इस दुनिया में जो पैदा हो गए उन सब से एक प्रॉमिस देकर गया है। आपको कुछ साल पहले आज माहौल में, लॉकडाउन में, कर्फ्यू में याद आते होंगे कि हम 2017 में कैसे थे। आपको याद आता होगा 2015 में हम कहाँ कहाँ जाते थे। आपको याद आता होगा 2018 में हमने कैसे कैसे किया है, और आपकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे। और आप विश्वास करें, ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप थोड़े दिन बाद इस
महामारी से बाहर निकल जाएंगे। आमीन। आपके चारों ओर बड़ी शांति छा जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। भजन 91, भजन 121 के अनुसार, भजन 9 के अनुसार, भजन 1 के अनुसार आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सुरक्षित रहेंगे। आमीन। जब आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है आपको प्रभु को अपने साथ ले लेना है। आज आप कहे, हे प्रभु यीशु मसीह, सुलेमान के जैसे आप साथ थे, मेरे भी साथ आ जाओ। आमीन। आमीन। हे दयालु ख्रिस्ट, आप मेरे साथ आ जाओ। जब मैं सोने जाऊं, आप मुझसे बात करो। जब मैं उठूं, मैं आपका चेहरा देखूं। जब मैं आपकी किताबें पढूं, आपका वचन पढूं, तब आपकी आवाज़ सुनूं। हे प्यारे प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपके घर में न जाने ऐसी कितनी किताबें होंगी, कितनी वस्तुएं होंगी जो आपके किसी काम की नहीं है। हालेलुया। फिर भी आप उन्हें सालों से थमाए हुए रख रहे हैं, फिर भी आप सालों से उन्हें पकड़े हुए हैं। आज आप एक चीज़ पकड़ ले, प्रभु यीशु मसीह का वचन। आप अपने छोटे भाई से कहें, कोई हमारे साथ हो ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आप अपनी माता से कहें, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आप अपने पति से कहें, अपनी पत्नी से कहें, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आ जाता है, तो दूसरा इतिहास 1 अध्याय 1 के अनुसार, पहला इतिहास 1 अध्याय उसका 29 अध्याय उसका 25 वचन के अनुसार आपकी बढ़ोतरी होगी। आमीन। और 2020 में और 2021 में आपका क्या खो गया है और आप किस तरह हानि में चले गए हैं, आपका कितना नुकसान हो गया, आपका आत्मिक नुकसान, आपका शारीरिक नुकसान, आपका पारिवारिक नुकसान, आपका व्यापारिक नुकसान, आपका क्या क्या नुकसान हो गया है, प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा कर देगा और आपको हर तरीके से वो शांति देगा। प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 वचन, वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। कोई है जो हमारा हाथ नहीं छोड़ना चाहता, कोई है जो माय डियर आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहता, कोई है जो आपके रात के अंधेरे में आपके साथ चलना चाहता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। वो जीवन का दाता है। वो जाते जाते आपको मुझे एक बात सिखा कर गया। हालेलुया। आप इस दुनिया में आप ये कोई वो नहीं रखता कि आपको आपकी एज क्या है, आपको क्या बीमारी है, आपने क्या पाप कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए रास्ता है, आपके लिए छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए सफलता है। उस सफलता के लिए हमें कुछ सीखना पड़ता है। आमीन। आमीन। उसे समझना पड़ता है। हालेलुया। और बताया जाता है, जब एक बच्चे को टेक्नीशियन सीखना है तो उसे या तो किसी दुकान पर कुछ साल गुजारने होंगे या फिर उसे किसी यूनिवर्सिटी में जाकर उस माध्यम को पढ़ना होगा और तब जाकर वो उस चीज़ को सीखता है। और एक फ्रेंड था, उसने कहा मैंने 7 साल तक कई सारे काम सीखे। उसने कहा मुझे 7 साल देने पड़े इन कामों को सीखने के लिए। आप भी अपना समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएं। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 वचन, और वहाँ लिखा है कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। हालेलुया। और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें मानना सीखो और सिखाओ। आमीन। और प्रभु की बातें मानना तब जानेंगे आप जब प्रभु के साथ समय बिताएंगे। हालेलुया। कई सारे विश्वासी 1-2 मीटिंग में बड़ा भीड़ लगा कर आते हैं और उनको कोई छोटी मोटी आशीष मिल जाती है और उनको चंगाई मिल जाती है और वो फिर भाग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बांझ बहन आती है या कोई बेरोजगार भाई आता है,
वो 3 या 4 मीटिंग आकर के फिर चला जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें वचन को सीखना है। हालेलुया। तुम्हें मेरी बातों को मानना और सीखना है। आमीन। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ आएगा तो आप विश्वास करें, आप उस हालत पर विजय पाएंगे, उस समस्या पर आप विजय पाएंगे, आप उस अपने उस गांठ पर जो आपको बहुत सालों से बांधे हैं विजय पाएंगे। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को समझ रहे हैं? आमीन। क्या आप परमेश्वर को सीख रहे हैं? आमीन। जब तक आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, और कुछ पति अपनी पत्नियों से कहते हैं बस आप जाइए, मैं नहीं जा रहा हूँ, और कुछ भाई अपने आप से केवल मीटिंग में प्रार्थना में आते हैं, बहनें नहीं आती है, और कुछ लोग अपने बच्चों को मीटिंग में नहीं बिठाते और वो खुद ही सोफे पर, खाट पर या कहीं भी बैठकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। और एक दिन एक भाई ने मुझे बताया कि मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना करें, मैं एक काम सीखना चाहता हूँ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, मैं आत्मा में देखता हूँ। उसने कहा यस यस यस, मैं बहुत व्यस्त हूँ। और मैंने कहा आपका सारा समय आपका सेल फ़ोन ले लेता? उसने कहा हाँ, मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं। और फिर मैंने उसके सर पर हाथ रखकर प्रभु का धन्यवाद देकर कहा प्रभु से बताइए। मैंने पूछा फिर आपका बहुत सारा समय दवाई खरीदने में चला जाता है? उसने कहा यस, यू आर टॉकिंग विद मी करेक्ट, आप तो मेरे साथ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप तो विज़न देख रहे हैं, आप भविष्य देख रहे हैं, आप वर्तमान देख रहे हैं। मैंने कहा जब आपका सारा समय ऐसी जगहों में चला जाता है, क्रिकेट खेलने में, उसने कहा हाँ मुझे बहुत शौक़ है इस चीज़ का, तो फिर आप कैसे तीसरा या चौथा काम सीख सकते हैं? और जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आप उसे नहीं समझेंगे। जब आप CTET पढ़ते हैं, UPTET पढ़ते हैं, या IPS पढ़ते हैं, या IAS पढ़ते हैं, या फिर पुलिस के लिए पढ़ते हैं, जब तक आप डीपली चीज़ों को नहीं समझते आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको आज समझ और सामर्थ की बुद्धि आएगी। आमीन। आज आपको समझ आएगी। आज की प्रार्थना बड़ी सामर्थ भरी प्रार्थना है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप कहें प्रभु मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं प्रति भोर थोड़ा समय बिताऊंगा, मैं प्रति रात आपके साथ समय बिताऊंगा, मैं प्रति दोपहर आपके साथ समय बिताऊंगा। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। लॉर्ड जीसस, आज थर्सडे की मीटिंग में जितने भाई बहन जुड़े हैं इन सब पर आपका हाथ आ जाए। मेरी प्रार्थना है पवित्र प्रभु जी, जो भी मुझे जहां अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत में, पाकिस्तान में, चाइना में, जो जहां सुन रहा है, पवित्र आत्मा उस पर वहां बुद्धि समझ आ जाए। यीशु मसीह के नाम से जो कतर में, इज़राइल में, यूनान में सुन रहे हैं उन पर भी आशीष आए, और आपके पंख हर एक उस व्यक्ति को कवर कर ले जो मुझे सुन रहे हैं। मेरी प्रार्थना है भारत देश पर अनुग्रह किया जाए, भारत देश के 28 स्टेट पर दया की जाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर दया की जाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन लोगों पर दया की जाए जो मुझे इस समय सुन रहे हैं। आइए अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और मेरे साथ बोले प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु मेरे साथ आ जाओ, पवित्र आत्मा मेरे साथ आ जाओ, यीशु मसीह मेरे साथ आ जाओ, यीशु मसीह मेरे साथ आ जाओ, प्यारे प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ आ जाओ। हे जीवित प्रभु मेरे साथ आ जाए। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आपका नाम जैसे विपिन करके है, और आप बहुत परेशान हैं और आप सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। आप बस एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मेरे पास आ जाओ, हे प्रभु यीशु मेरे साथ आ जाओ। लॉर्ड जीसस, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनके साथ आप उनके एग्ज़ाम में क्रैक करें और उन्हें अच्छी नौकरी दें। प्रभु इस जून में उनके लिए सारे फॉर्म्स खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, और इसी साल वो जॉइनिंग लेने पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी आपके नाम से सारे सरकारी विभाग खुल जाएं और ये बच्चे नौकरियाँ प्राप्त करें, ये अच्छी जॉब प्राप्त करें। इनके लिए सारे ऑक्शन यीशु के नाम में
खुल जाएं और हर एक जो कॉम्प्लीमेंट है, जो डिमांड है, जो टेस्ट है, वो सब यीशु के नाम से पास किए जाएंगे। इन द ग्रेट नेम, इन द ग्रेट नेम, इन द ग्रेट नेम, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी, जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, ये ब्लेस हो जाएं। इनके माता पिता को आशीर्वाद दो प्रभु, इन बच्चों को आशीर्वाद दो। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा छू रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ स्वर्गदूत उतर रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूँ आपके घर स्वर्गदूत आ रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूँ लोगों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। मैं आत्मा में कई सारे भाइयों को ऐसे देखता हूँ जिनकी शादियाँ कहीं और तय हो गई, लेकिन वो किसी और बहन के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत भारी पाप है और एक बहुत भारी समस्या में पड़ेंगे। मैं आत्मा में कुछ लोगों को देखता हूँ जो इससे निकलना चाहते हैं। मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, लगातार भजन संहिता 51 पढ़ें, लगातार प्रभु के सामने रोएं। प्रभु आपको इस खड्डे से निकाल देगा, आपके मनों को, आपके हृदय को बदल देगा। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ लोग अपनी शादी ठीक जगह तय हो चुकी है। आप प्रभु के सामने कहें, प्रभु रुकावटें बहुत हैं, रुकावटें बहुत हैं, लेकिन आप सुलेमान के साथ थे, आप उसको सफल करते चले गए। मेरा प्रार्थना है, प्लीज़ टच मी, प्लीज़ ब्लेस मी, प्लीज़ मुझ पर अनुग्रह करें इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु, जितने लोग बीमार हैं सब हील किए जाएं यीशु मसीह के ग्रेट नेम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हैव ए ग्रेट डे। आमीन।